कि अरे तुम वही हो जो फर्स्ट ईयर से लास्ट बेंच पे वहां बैठता चला आ रहा है। तो इस बात पे, इस रेस्पॉन्स पे आप गौर कीजिए कि फर्स्ट ईयर आप मौजूद हैं, सेकंड ईयर में आप मौजूद हैं, फाइनल ईयर में आने के बाद आपको नोटिस किया जा रहा है कि अरे तुम वही हो। प्रोफेसर साहब को, ये सर को ये याद है कि तुम मौजूद हो, लेकिन आपकी पहचान शुरू कब हो रही है? आपकी पहचान तब शुरू हो रही है जब आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया तब। तो आप जिंदगी में कहीं पर भी हैं, सिर्फ महज क्लासरूम की हम बात नहीं कर रहे हैं और महज आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी मीटिंग हॉल की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी पूरे जीवन की, पूरी जिंदगी की। जिंदगी में हर जगह कहीं भी आपकी पहचान तब शुरू होगी जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करने के लिए फिजूल बोलना या बकना उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले क्या जरूरत है? जरूरत यह है कि एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो क्या एक्सप्रेस करना? आपको जो बात कहने की जरूरत है उस बात को जरूर कहिए। जब आपको बोलने की जरूरत हो, जब बोलने का मौका आए, जब बोलने के लिए कहा जाए, जब बोलना जरूरी हो, तो जरूर आप अपनी बात को एक्सप्रेस कीजिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असर्टिव एक्सप्रेशन। असर्टिव एक्सप्रेशन का मतलब क्या और इसकी जरूरत है कि नहीं हमें? आप किसी भी सिचुएशन में हैं, असर्टिव एक्सप्रेशन की अहमियत इस तरीके से आप देखिए। आपको लग रहा है ये पता नहीं बोलना चाहिए हमको कि नहीं बोलना चाहिए, हम बोले कि ना बोले। आप बोलना चाहते थे, आप जीडी में हैं, आप बोलना चाहते थे, किसी और ने वही बात बोल दिया। बोले कि ना बोले, मेरी बात को उसने कह दिया। आप नए क्लासरूम में हैं, नए हॉल में हैं, नए लेक्चर हॉल में हैं, नई सिचुएशन में हैं, नई जगह पर हैं और मन में ये लग रहा है कि बोलें कि ना बोलें, कहें कि ना कहें, रोकें कि ना रोकें, टोक दें या ना टोकें, ऑब्जेक्ट करें कि ना करें। ये सारी जो सिचुएशन है, तो दो तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं आपके। एक इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटरनल रुकावट है, रुकावट के बावजूद अपनी बात को बोल दो। एक्सटर्नल भी रुकावट है, एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन है। एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? एज फॉर एग्जांपल, आप जीडी में हैं, मीटिंग में हैं, सोसाइटी में हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, सोशल लाइफ में हैं और आपको बोलने का मौका था, किसी और ने आपको बोलने नहीं दिया, आपको बोलने से रोक दिया, आपके बोलने के मौके को उन्होंने काट दिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा लाइफ में हो रहा है या नहीं? तो आपको तो बोलने का मौका नहीं मिला, परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिला। क्यों? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए? तो ये हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि योर कम्युनिकेशन स्किल का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक असर्टिव एक्सप्रेशन। बोले कि ना बोले तो जरूर बोल, isn't it? जब बात अपनी बात कहने की है जरूर कहो, डिसएग्रीमेंट करने की है जरूर करो, ऑब्जेक्ट करने की है ऑब्जेक्शन जरूर करो, isn't it? इंसाफ के लिए आवाज उठाने की है, इंसाफ की आवाज उठाओ। सच बात कहने की जरूरत है जरूर कहो, इंटरवीन करने की जरूरत है जरूर इंटरवीन करो। जीडी में कोई टॉपिक दिया गया, बोले कि ना बोले तो जरूर बोलो। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आई वांट टू मेंशन इज बीवेयर ऑफ डेट्रीमेंटल इंट्रोवर्टनेस। यहां पे वर्ड देखिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, बीवेयर, होशियार हो। किस बात से? बीवेयर ऑफ डेट्रीमेंटल इंट्रोवर्टनेस। व्हाट इज डेट्रीमेंट? डेट्रीमेंटल का मतलब डेंजरस, इंट्रोवर्टनेस का मतलब अपनी बात ना कहना, अपनी बात अपने अंदर रख लेना। बात कहना चाहिए था लेकिन हमने कहा नहीं, तो ये इंट्रोवर्टनेस है। हमने आपसे कहा बीवेयर, होशियार हो। किस बात से? खतरनाक खामोशी की आदत से, अपनी बात को अपने अंदर दबाए रखने की आदत से। दिल चाह रहा था कि हम जवाब दें, बहुत दुख हुआ, मेरे साथ किसी ने ज्यादती की, मेरी बेइज्जती की, मेरे लोगों की, मेरे घर की बेइज्जती की, मेरे देश की बेइज्जती की, मेरे कौम की बेइज्जती की। दिल चाहता था कि मुंह तोड़ जवाब दें,
लेकिन क्या किया? चुप रह गए, नहीं बोल सके। Isn't it? ये जो नहीं बोल सके, तो ये नहीं बोलने की, चुप रह जाने की जो आदत है, beware of this dangerous introvertness, इस खतरनाक इंट्रोवर्टनेस से आप होशियार होइए और अपनी इस आदत को चेंज कीजिए। क्या कीजिए? एक्सप्रेस योरसेल्फ और असर्टिव एक्सप्रेशन। जब मुश्किल हो, रुकावट हो, तो और बोलिए और जरूर बोलिए, वाज़ेह तरीके से अपनी बात को जाहिर कीजिए। आई एम टॉकिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल, ability to communicate and ability to express. I am talking of the quality, characteristics of your communication skill. Fourth characteristics I want to mention. Let the world know who and what you are. दुनिया को जानने दीजिए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। आपकी पहचान ही तब शुरू होगी जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, या कम्युनिकेशन के जरिया, या अपने परफॉर्मेंस के जरिया, अपने बिहेवियर के जरिया, अपनी एबिलिटीज के जरिया। और अगर आप अपनी क्वालिटीज को मेंशन ही नहीं करते हैं, इजहार ही नहीं करते हैं, परफॉर्म ही नहीं करते हैं, और परफॉर्म करने के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर आपकी पहचान शुरू कहां हो रही है? I am suggesting you, let the world know who and what you are. तुम कौन हो, क्या हो, दुनिया को जानने दो। कैसे? एक्सप्रेस करके, परफॉर्म करके। Isn't it? और as for example, आप अपने सर्किल में किसी दोस्त को देखते हैं कि आपका कोई दोस्त मैथ्स में बहुत अच्छा है, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छा प्लेयर है, कोई बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है, ताकतवर है, एथलीट है। तो आप ये कैसे जानते हैं ये क्या है? यही है उसकी पहचान। तो ये पहचान कैसे बनती है? एबिलिटी से भी, और एबिलिटी के एक्सप्रेस करने से भी। तो अब आप अपने ऊपर गौर कीजिए, आप अपने बारे में क्या चाहते हैं, मेरे बारे में क्या समझा जाए, हम कैसे हों, मेरा इंप्रेशन कैसा हो। तो जो आप चाहते हैं, जो आपकी डिजायर है, जो आपकी ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरजू है, तो यह आरजू ही महज रहेगी। अगर एबिलिटी आपके पास है तो उसको एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस करने का सही इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कीजिए, सही प्लेटफॉर्म पे एक्सप्रेस कीजिए। और अगर अभी एबिलिटी अभी नहीं है, तो आपकी आरजू, आपकी तमन्ना, आपकी ख्वाहिश और आपका मकसद और आपकी जरूरत आपसे ये कह रही है कि बिल्ड योर कैपेसिटी, अपने कैपेसिटी को बिल्ड कीजिए, अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा कीजिए और फिर अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस कीजिए। लेट द वर्ल्ड नो हु एंड व्हाट यू आर। आज जो आप हैं कुछ नहीं, वहां नहीं रहिए। सर थॉमस ग्रे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। सर थॉमस ग्रे ने कहा कि फुल मेनी आर जेम्स ऑफ प्योरेस्ट रे सीरीन, the dark unfathomed caves of ocean bear, and full many of flowers are born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air. बहुत सारे लोग, बहुत सारे हीरे जवाहिरात समंदर की अथाह अंधेरी गहराइयों में छिपे रह जाते हैं, कोई उनका वैल्यू नहीं बनता। और बहुत सारे फूल सहरा की तन्हाई में खिलते हैं और मुरझा जाते हैं और उनकी कोई कीमत और वैल्यू नहीं बनता। क्यों? क्या वो हीरे जवाहरात नहीं हैं? वो हीरे जवाहरात तो हैं, तो वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि कभी वो वैल्यू वाले पटल पे अपने आप को लेकर के आए नहीं। फूल फूल नहीं था, फूल था, फिर भी वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी वो सरेबाम आए नहीं, सामने आ नहीं पाए, अपनी क्वालिटी को परफॉर्म नहीं कर पाए। अपनी क्वालिटी अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपने देश के लेवल पे और दुनिया के लेवल पे अपनी क्वालिटीज को एक्सप्रेस नहीं किया। दुनिया नहीं जानती है कि तुम क्या हो, दुनिया नहीं जानती है कि तुम क्या हो सकते थे। लेट द वर्ल्ड नो हु एंड व्हाट यू आर, इजंट इट? इसमें दो बातें हमने बताई, दोनों बातों का ध्यान रखना है आपको। Fifth characteristic of your communication skill is
टॉक ऑलवेज मीनिंगफुल। आप ये चाहते हैं कि आपकी बातों का वैल्यू हो, आपकी बातों का रेस्पेक्ट हो। अगर आप चाहते हैं तो वो बात कीजिए जिस बात का वैल्यू है। ऑलवेज टॉक मीनिंगफुल, डू नॉट टॉक नॉनसेंस। ज्यादातर वो लोग जो फिजूल बात करते हैं, बकवास करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, अननेसेसरी बातों में इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। दरअसल ये नादानी है। आप चाहते हैं कि आपकी बातों का वैल्यू हो तो वैल्यू वाली बात कीजिए। ऑलवेज टॉक मीनिंगफुल, नेवर टॉक नॉनसेंस। यूजलेस बात नहीं कीजिए, हमेशा मीनिंगफुल बात करने की अपनी आदत और खसलत पैदा कीजिए। दिस इज योर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर कम्युनिकेशन। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक आई वांट टू मेंशन, टॉक इन्फ्लुएंशियल, स्पीक इन्फ्लुएंशियल। यानी अभी हमने आपसे कहा कि मीनिंगफुल और वैल्यूएबल बात करो, और अभी कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंशियल बात भी करो। इन्फ्लुएंशियल बात करने का मतलब क्या है? इंपैक्टफुल, असरदार। इन्फ्लुएंशियल का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस वाला, जिसका इन्फ्लुएंस हो जाए। तो किस बात का इन्फ्लुएंस होगा? आप किस बात का इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? इन्फ्लुएंस होगा सही बातों का, इन्फ्लुएंस होगा रेलिवेंट बातों का। चाहते हैं कि बात इन्फ्लुएंशियल हो, इंपैक्टफुल हो, आपकी बातों का असर आए सुनने वालों के ऊपर, तो सबसे पहले करेक्ट बात कीजिए, मीनिंगफुल बात कीजिए, रेलिवेंट बात कीजिए, इज़न्ट इट? तो आपकी बात का असर होगा और बात इन्फ्लुएंशियल होगी। आई एम टॉकिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम मेंशन करना चाहते हैं आपके लिए, वो है बी रेस्पॉन्सिव। बी रेस्पॉन्सिव यानी जवाब देने वाले बनिए। किसको जवाब दीजिए? किसका? हालात का, उन सवालात का जो सवालात उठाए गए, जो सवालात बोले गए, या जो जिम्मेदारी दी गई। तो बी रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव हो वो। कैसे रेस्पॉन्सिव और किस किस बातों के लिए रेस्पॉन्सिव? किन किन बातों का रेस्पॉन्स दीजिए, जवाब दीजिए? तो सबसे पहले बी रेस्पॉन्सिव टू योर सिचुएशन। आज जिस हालात में है, जिस पोजीशन में है, जिस वक्त में है, उस वक्त जो तकाजा है हालात का, जो तकाजा है आपकी जिंदगी का, जो तकाजा है आपके घर का, जो तकाजा है आपके घर की जरूरतों का, जो तकाजा है इंडस्ट्री का, जो तकाजा है एजुकेशन का, जो तकाजा है कौम का, जो तकाजा है सोसाइटी का, और जो तकाजा है आपके देश का, और जो तकाजा है आलम इंसानियत का, इस दुनिया का, उसका जवाब दीजिए। बी रेस्पॉन्सिव, isn't it? Be responsive to your responsibility, personal and family responsibility. Be responsive to the responsibility of your JD. JD means job description. जिस पोजीशन पे आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, प्रोफेशन आपका जो है, उस पोजीशन की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिव होइए, जवाब दीजिए, पूरा कीजिए, और उसके लिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। यू आर योर, जिस पोजीशन में है वो पोजीशन इन काम के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यू हैव नॉट टेकन ऑन दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कैसे होगी? तो क्या यही जवाब देना चाहते हैं आप, बेगारी, बेमन का? या आप ये चाहते हैं कि आपको आपके काम और आपके हाई परफॉर्मेंस की वजह से आपको जाना जाए? देन बी रेस्पॉन्सिव। बी रेस्पॉन्सिव टू योर पोजीशन, बी रेस्पॉन्सिव टू योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू योर ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। महज अपनी पोजीशन ही नहीं, बल्कि अपनी टीम, अपना डिपार्टमेंट, अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन। और फिर हमने मेंशन ऑलरेडी कर दिया, बी रेस्पॉन्सिव टू योर सोसाइटी, बी रेस्पॉन्सिव टू योर कौम, बी रेस्पॉन्सिव टू योर नेशन, बी रेस्पॉन्सिव टू द ट्रुथ एंड जस्टिस। एक दो एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, नॉट महात्मा गांधी नाउ,
मोहनदास करमचंद गांधी वॉज अ बैरिस्टर। हर बच्चा, नौजवान आमतौर पे चाहता है कि हम बहुत ही ऊंचाई हासिल करें, और मोहनदास करमचंद गांधी को भी ये लगता था कि हम भी अंग्रेज के जैसा बने, हम बैरिस्टर बनेंगे और अंग्रेज के जैसा बनेंगे, और अंग्रेज के जैसा अगर हम हो जाएंगे तो वो मेरी जिंदगी की बहुत ऊंची कामयाबी होगी, isn't it? तो उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई किया, बैरिस्टर बन गए। ही स्टार्टेड हिज प्रोफेशन, और साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनकी जिंदगी में एक वाकया ऐसा आया जो आपके सामने पेश करते हैं, जिसने उनकी जिंदगी को चेंज किया। मोहनदास करमचंद गांधी, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने ट्रेन के फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाकर के बैठ गए। और फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सिर्फ अंग्रेज बैठा करते थे, नॉन अंग्रेज नहीं बैठते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज नॉन अंग्रेज को अपने लायक, अपने बराबर नहीं समझते थे। जब वो जाकर के बैठे तो अंग्रेजों ने उनको धक्के मार करके डिब्बा से बाहर निकाल दिया। तो अब आप देखिए इस बात पे, उस हालत पे, उस सिचुएशन पे आप गौर कीजिए कि वो नौजवान बहुत पढ़ा लिखा, जिसने इंग्लैंड से जाकर के पढ़ाई किया है, जिसकी तमन्ना थी कि हम इंग्लैंड से पढ़े, उसने जाकर के पढ़ लिया, कामयाबी हासिल हो गई, जो चाहते थे वो हासिल हुआ। बैरिस्टर बनना चाहते थे, बैरिस्टर बन गए, बहुत ऊंची कामयाबी हासिल हो गई। सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी है, इज्जत है, और अंग्रेज के जैसा बनना चाहते थे, बन गए, कामयाबी तो हासिल हो गई, मंजिल तो हासिल हो गई। लेकिन जब अंग्रेज ने उनकी जो मंजिल हासिल करना चाहते थे वही मंजिल हासिल हो गई, उसके बाद जब ख्वाब उनका टूटा, तो ख्वाब टूटने के बाद फिर क्या हुआ? अंग्रेजों ने डिब्बे से उनको बाहर फेंक दिया, दिल टूट गया, और अंग्रेजों ने उनको एक गाली दी। वो क्या गाली है? यू ब्लडी इंडियन। तो यू ब्लडी इंडियन तो हम हैं ही, तो ब्लडी इंडियन तो जो हिंदुस्तानी है वो तो ब्लडी इंडियन है ही। तो ये गाली कैसे है? बोलने का अंदाज इस तरीके से गोया हिंदुस्तानी होना कोई कमतर होना है या कोई गाली है। तो मोहनदास करमचंद गांधी को उनका हिंदुस्तानी होने के ऊपर अंग्रेज ने जिस तरीके से ट्रीट किया, इनका दिल टूटा, isn't it? दिल टूटा तो उन्होंने क्या किया? क्या वो अंग्रेज का मुकाबला करने की अभी कुव्वत रख रहे थे? अगर रखते तो जवाब देते। उसी तरीके से आपके जीवन में भी बातें अप्लाई होती हैं। जिस बहुत बड़े काम को आप करना चाहते हैं, उस काम को करने के लिए आज आपके पास एबिलिटी है कि नहीं, दिस इज नॉट कंपल्सरी, बट यू गिव रेस्पॉन्स। आप जवाब देते हैं, जवाब शुरू करते हैं, जवाब देने का सफर शुरू करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने भी इस दिल में इरादा किया, अपने दिल में इरादा किया कि तुमने हमको ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंका है, हिंदुस्तानी होने की गाली दी है, इस बात का हम तुमको जवाब देंगे और हिंदुस्तान से तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। ये किसी से बोला? किसी से बोला नहीं। किससे बात हुई? मन में बात हुई। आपके साथ भी तो बात होती है, आपके भी तो जिंदगी में कई मतलब ऐसा वक्त आता है इसका जवाब दे करके रहेंगे। अपने घर में हो, चाहे अपने रिश्तेदार के साथ हो, अपने दोस्त के साथ हो, अपने माँ बाप के साथ हो, ऐसा लगा कि माँ बाप की तरफ से हमको जवाब देना चाहिए था, आपको लगा कि मेरे माँ बाप की रुसवाई हुई है, आपने दिल में इरादा किया कि इसका कोई जवाब दे करके रहेंगे, लेकिन फिर वो जवाब कहां गया? आपकी कौम की तरफ से जवाब देना था, आपको लगा कि हमको जवाब देना चाहिए था, जवाब देने की कुव्वत नहीं है, जवाब दिया। आपके देश की बेइज्जती हुई किसी भी वजह से, आपको लगा कि मुझको जवाब देना चाहिए था, आपने पाया कि मेरे पास कुव्वत नहीं जवाब देने की, जवाब दिया। आर यू रेस्पॉन्सिव? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ। बी रेस्पॉन्सिव। तो बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने, उनका दिल टूटा, उनकी इज्जत की हतक इज्जती हुई और उनके देश को कमतर जाना, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने दिल में इरादा कर लिया और उन्होंने जवाब दिया। ही बिकेम रेस्पॉन्सिव। बी रेस्पॉन्सिव टू योर ओन सिचुएशन, बी रेस्पॉन्सिव टू द सोसाइटी, बी रेस्पॉन्सिव टू योर कॉम, बी रेस्पॉन्सिव टू योर नेशन, बी रेस्पॉन्सिव टू ट्रूथ एंड जस्टिस। इंसाफ और सच्चाई के लिए जवाब देना था, जवाब दिया कि नहीं?
इसी को कहते हैं जवाब देना। दिस इज बीइंग रेस्पॉन्सिव एंड आई एम टॉकिंग ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इन योर कम्युनिकेशन स्किल। हालांकि ये कोई पीस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, रिटन फॉर्म ऑफ ओरल फॉर्म, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन हम आपको बता रहे हैं वो महज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर अप्लाई होता है। और आज जो हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स महज कम्युनिकेशन स्किल के नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। आई एम ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग कंसल्टेंट। I try to transform capacity of the people, capacity of the organization, capacity of the educational institution, isn't it? तो ये आपकी लीडरशिप सीड्स हैं, सीड्स ऑफ लीडरशिप। आज के लिए यही इतना। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि हम आपके लिए वो लेसन्स दे रहे हैं जिन लेसन्स से आपको फायदा होगा और आपके अंदर चेंज और कंस्ट्रक्टिव चेंज आएगा। I am in HCB ILMS, HCB Institute of Leadership and Management Skills. Thank you very much. Take care. Best wishes.